आज दिल्ली एनसीआर के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा चल रही है, वो है पॉल्यूशन। दिल्ली की और आसपास के क्षेत्र की हालात बहुत गंभीर है। हरियाणा के अंदर भी धुआं बहुत शहरों में भरा हुआ है और ये दिवाली के आसपास पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि ये समस्या आती है। हरियाणा सरकार ने इस मुद्दे पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। भारत सरकार ने भी समय समय पर हमें एडवाइजरी दी है, सहायता दी है और हमने किसानों को शिक्षित किया है, गोष्ठियां की है और पराली जलाने की जो घटनाएं थी उनमें काफ़ी कमी आई है। 2016 में 15,686 आगजनी की घटनाएं हुई, 17 में 13,085, 2018 में 9,225, 19 में 6,364 और 20 में 4,202। इस तरह से घटते घटते इस साल जो है कल तक 2300 कुछ घटनाएं हुई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर जीरो बर्निंग हो और किसान बेचारा कभी भी प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहता, पर्यावरण को खराब नहीं करना चाहता, लेकिन उसके पास धान काट के गेहूं बोने का छोटा स्लॉट है और उसको अगर पराली का लाभकारी मूल्य मिल जाए, सरकार से इंसेंटिव मिल जाए, मशीनरी मिल जाए तो पराली नहीं जलाएगा। हरियाणा सरकार ने पिछले सालों में लगभग 62-70 हज़ार मशीनरी दी है। इस साल भी हम 8,000 मशीनरी उनको दे रहे हैं। जो किसान आग नहीं लगाता उसको हम 1,000 रुपया हरियाणा सरकार के खजाने से देते हैं। जो गौशाला पराली लेके जाएगी उसको हम 500 रुपये प्रति मीट्रिक टन का सब्सिडी किराए पे देते हैं। पराली के उपयोग के लिए इंडस्ट्री में प्रावधान किया गया है। इंडियन ऑयल ने एक प्लांट पानीपत में लगाया है जो इस साल चालू हो जाएगा और इस चीज़ की किसानों के हक में हमने एक फैसला किया है, कमेटी बना दी है हरियाणा में जो एमएसपी पर पराली खरीदने के लिए हमें रिकमेंडेशन देगी और हरियाणा सरकार इस दिशा में फैसला करेगी। जिस तरह से गेहूं और धान की खरीद होती है, हम पराली को खरीद करके उद्योगों को सप्लाई करेंगे और किसान को लाभकारी मूल्य देंगे। और हमारी कोशिश ये है कि हरियाणा की वजह से ना हरियाणा में प्रदूषण हो ना दिल्ली में प्रदूषण हो। लेकिन पिछले दिनों के बयान देख करके पंजाब के नेताओं के, आम आदमी पार्टी के, हरियाणा का किसान बहुत आक्रोशित है। हम पंजाब से 10% पराली की जलाने की घटनाएं हुई है। पिछले साल से हमने 30% कम आगजनी की घटनाएं होने दी हैं। पंजाब में पिछले साल से 20% बढ़ी हैं। उसके बावजूद जो है हरियाणा के ऊपर दोषारोपण हो रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की जो प्रवृत्ति है कि हर संकट का, हर समस्या का दोषारोपण भाजपा पर कर दे, नरेंद्र मोदी जी पे कर दे, अपने प्रबंधन में कमियां हैं उनकी, अपनी व्यवस्थाओं में कमियां हैं, दोषारोपण दूसरों पे करते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली एनसीआर का जो हाल किया है केजरीवाल जी ने, दिल्ली को रहने लायक जगह नहीं छोड़ी। उनके पास एक ही है कि दिल्ली के स्कूल बंद कर दो, OD1 लगा दो, दिल्ली के कार्यालय बंद कर दो और हो सकता है कि वो कहें कि दिल्ली को खाली कर दो। इस तरह का नेता दिल्ली को नहीं चाहिए।
और हमेशा केंद्र सरकार पर दोषारोपण करने वाला नेता दिल्ली को नहीं चाहिए। और मैं तो एक चीज़ मानता हूं कि केजरीवाल जी से ये उम्मीद थी मुझे कि वो ये भी कह सकते हैं कि लोगों को भ्रम हो गया है, दिल्ली में पॉल्यूशन है ही नहीं। उनका आदत है कि दोषारोपण करें, झूठ बोलें, फिर बाद में माफ़ी मांग लें। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छा किया कि उन्होंने सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ली। पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने कहा कि हम प्रबंधन नहीं कर पाए, अगले साल तक कर देंगे। लेकिन वो चाहते तो ये समस्या इस साल की नहीं है, पिछले 6 साल से है। केजरीवाल जी के ध्यान में था, पहले वो दोषारोपण पंजाब के किसानों, हरियाणा के किसानों पर करते आए थे, वो कर सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने किसानों को कोई सुविधाएं नहीं दी। वरना पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान की तरह वो भी पराली नहीं जलाते। तो मेरी यही कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेता अपने प्रदेश की समस्याओं का समाधान खुद करें। दिल्ली में जो समस्या है पराली की वजह से प्रदूषण की, व्हीकलर ट्रैफिक की वजह से प्रदूषण की, जमुना की जो प्रदूषित कर रखी है उसकी, तरह तरह की समस्याएं हैं, उनका समाधान करें। और हरियाणा को बार बार आरोपित ना करें। हरियाणा वो प्रदेश है जो पंजाब से अलग होकर के, जिसके बारे में ये कहते थे कि अपने पाँव पे खड़ा नहीं होगा। आज हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है, हमारी जीडीपी अच्छी है, हम केंद्र के हर कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और हम किसी पे दोषारोपण नहीं करते। कृपा करके केजरीवाल जी, हमने आपसे SYL का पानी मांगा था, ये पराली का धुआं नहीं मांगा था। हमारे आगजनी की घटना करने के बावजूद भी आपने हमारे शहरों में भी प्रदूषण फैला रखा है। इसी धुएं से हमें हरियाणा को, NCR को मुक्ति दिलाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि लगातार राजनीति हो रही है, लेकिन अब बीजेपी के भी वहाँ लेफ्टिनेंट जो गवर्नर हैं वो भी अब पंजाब को चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी लिख करके पंजाब के मुख्यमंत्री को दोषी ठहराते हैं। पहले अरविंद केजरीवाल लिखा करते थे जब पंजाब में किसी और की सरकार थी, अब वही काम LG कर रहे हैं। नहीं, जब पंजाब में पिछले साल से 20% आगजनी की घटनाएं घट गई हैं, तो क्या जब LG की या किसी वहाँ के चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं है दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए वो उनको आगाह करें कि इसको प्रदूषण को कम करें? क्या उन्होंने गलत किया है? लेकिन आप राजनीति की बात कर रहे हैं ना, तो राजनीति नहीं, राजनीति नहीं है। दिल्ली में जब ये हालात ये हो गए हैं कि दिल्ली में सांस लेने में दिक्कत आ गई है, तो क्या वो ना कहें? वो तो हमें कह रहे हैं, हमने तो अपना डाटा दिखा दिया सैटेलाइट्स का, भी हम आगजनी नहीं कर रहे, हमारे यहाँ प्रदूषण भी है, हमारे पड़ोस की वजह से है। और हम जो 2300 घटना हुई है, हम इसको 0 भी कर देंगे। इतनी तो पिछले साल से हमारे पड़ोसियों ने बढ़ा दी है। हमारे यहाँ प्रदूषण फिर भी रहेगा, दिल्ली में प्रदूषण फिर भी रहेगा। बात नीति की है, नीयत की है, इस समस्या की गंभीरता को लेने की है कि ये समस्या हमारी राष्ट्रीय राजधानी के लिए नासूर बन जाएगी, देश की बदनामी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी। इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और राजनीति केजरीवाल जी करते हैं। इस समस्या का समाधान अगर वो करना चाहते, इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, क्यों नहीं किया? लेकिन सर हरियाणा और दिल्ली की तो सेम सिचुएशन है ना, पंजाब से आ रहा है, आप बता रहे हैं सारा। पराली का तो इस वक्त अब जब 10 गुना ज़्यादा बर्निंग की सैटेलाइट कहता है कि हरियाणा से हुई है, तो मैं कोई गलत कह रहा हूँ क्या? हमारे यहाँ 2300 के, उनके यहाँ 24,000 हुई हैं। 10 गुना ज़्यादा। अब धुआं कहाँ जाएगा? वो दिल्ली जा रहा है तो दिल्ली हरियाणा को पास करके जा रहा है, हमें प्रदूषण इफेक्ट कर रहा है। लेकिन उसका तो वो तर्क दे रहे हैं कि हरियाणा के पास जमीन ही 10 लाख हेक्टेयर है, हमारे पास 65 लाख हेक्टेयर। मैं ये नहीं कह रहा। हरियाणा का हम लगभग 34 लाख एकड़ में धान बोते हैं, वो धान बोते हैं 80 लाख एकड़ में, उनका 2 गुना 2.5 गुना है। लेकिन आगजनी की घटनाएं उनकी 10 गुना 11 गुना है। हम ये नहीं कहते कि उनके पास, हमारे पास उतनी जितनी ज़मीन है, लेकिन हमारी प्रार्थना ये है कि वो अपने किसानों को सुविधाएं दें, मशीनरी दें, इंसेंटिव दें, वहाँ की पराली खरीदें, उसकी कंजम्पशन की व्यवस्था करें।
किसान कभी भी पंजाब का हो या हरियाणा का हो, किसान नहीं जलाना चाहता, लेकिन उसको कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो चाहिए, आप उसको मान लाभकारी साहब से मूल्य चाहिए। डिमांड करो ना सर, मान साहब से। आप केजरीवाल जी से कह रहे हो, वो दिल्ली बैठे हैं। मान साहब, सबको पता है कि असली मालिक केजरीवाल जी हैं। दलाल साहब, जो हरियाणा के अंदर पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं और हर रोज जल रही है पराली। कल भी हिसार से जब चंडीगढ़ आ रहे थे हम, तो जगह जगह पराली जल रही थी। तो आपके अधिकारी कोई जाकर के उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं? हम किसानों को समझाते भी हैं और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमने किसानों पर जुर्माना भी लगाया है, एफआईआर भी की है, ना चाहते हुए हमने ये कार्रवाई की है। और इसी की वजह से है कि हरियाणा में पिछले साल से इस साल 30% फायर की जो घटनाएं हैं पराली जलाने की कम हुई है। कितनी एफआईआर और कितना जुर्माना, कोई आंकड़ा बता दो, कितनी एफआईआर कितना जुर्माना हुआ? एफआईआर चलान भी हुई है, एफआईआर भी हुई है, जुर्माना भी किया है। जुर्माना मैं लिख के दे देता हूँ आपको, दोनों चीज आंकड़े हैं मेरे पास। दादा साहब, जो मशीनरी दी जा रही है उसकी सब्सिडी को लेकर के कई किसानों की हरियाणा ने 80,000 मशीनरी पे सब्सिडी दी है, 400-500 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। और हरियाणा ने बगैर केंद्र की सहायता से 1,000 रुपये प्रति एकड़ किसान को इस चीज़ के लिए दिया है कि आप आगजनी ना करें, हमारे से पैसा ले लें। ये अपने कमेटी अधिकारियों की बना दी है कि जिससे उसका खर्चा आता है पराली इकट्ठे करने का, पराली काटने का, पराली की गांठ बनाने का, उसका जो किसान का खर्चा है तो वो सारा उससे ज़्यादा उसको मूल्य देना चाहते हैं। देश का मुझे नहीं लगता कि पराली के बारे में कहीं है, हरियाणा पहला प्रदेश होगा। कमेटी को क्या टाइम बाउंड किया है या उनको कोई बोला है ऐसा हाँ कि आप? हाँ, ये तो हम तो तुरंत चाहते हैं, हम जीरो बर्निंग की तरफ जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर पराली जलाने की एक भी घटना ना हो, उसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा हरियाणा सरकार करना चाहती है। कमेटी को कोई समय सीमा दी है कि 15 दिन में, महीने में हाँ रिपोर्ट दे दें? हाँ हाँ, अगले साल की पराली से घटना से पहले हम किसानों को मूल्य देना चाहते हैं। मंत्री जी, कल फतेहाबाद का मैं टीवी पे देख रहा था आज, जो एक पटवारी कोई आपका एडीओ वहाँ गए जो पराली जला रहे थे, उनको रोकने के लिए उनको बंधक बनाया था। इशू बंधक बनाने वाला नहीं है, वो किसान बंधक नहीं बनाते, किसान अपनी समस्याएं बताते हैं। मेरा बंधक इशू नहीं, इशू तो यह है कि जो किसान ने जो फ्लेयर अप किया वहाँ पर, बोला ये बोलते रहते हैं ये कर लो, हमें गांठे बनाने के लिए मशीनें ही नहीं हमारे पास, मशीनें क्यों नहीं दे रहे? मेरा सवाल सिर्फ ये है, हरियाणा के अंदर जब हम कृषि के ऊपर किसानों के प्रति इतना पैसा खर्च कर दिया सरकार, तो बेले बनाने वाली मशीनें क्यों नहीं इतनी ज्यादा दे देते? बेले मैंने आपको बताया कि पिछले 2 साल से हरियाणा के अंदर जिस किसान ने मशीन मांगी है उस किसान को हमने दी है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पे हमने सारा सिस्टम ओपन कर रखा है। हरियाणा में पिछले साल 100% किसानों ने जो मांगा वो दिया हमने। वो डाटा बाद में कलेक्ट होगा। फिर सिर्फ फायर की इंसिडेंट्स को जो सैटेलाइट है एक फायर के इंसिडेंट को कैच करता है, वो हो सकता है कि एक स्टेबल की जगह और हो सकता है 10 एकड़ की हो, छोटी से छोटी उसको पकड़ देता है वो सेंसर से। मंत्री जी, अभी पर्यावरण मंत्री दिल्ली के हैं गोपाल राय, उन्होंने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने दिल्ली में कई जगह जो है अभी जो 50% स्टाफ भी आने के लिए कह दिया, वर्क फ्रॉम होम भी कर दिया है। तो क्या, क्योंकि हरियाणा में भी कई इलाके दिल्ली एनसीआर में आते हैं, सोनीपत बात करें, गुड़गांव बात करें, वहाँ का भी इस समय प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा है। तो आप लोगों ने क्या व्यवस्थाएं की है कि वहाँ के दिल्ली एनसीआर के इलाके जहाँ प्रदूषण ज़्यादा है? नहीं, हमारी चीज़ का हम अपनी समस्याएं, हम दिल्ली को कॉपी क्यों करें, हमें अपना देखना है। हरियाणा किसानों का प्रदेश है, हम कहेंगे किसान खेत में जाना बंद कर दे? उन इलाकों में वो दिल्ली की अपनी समस्याएं हैं, दिल्ली एक अलग तरह की ज्योग्राफी है। और ये कोई कहीं भी नहीं होता कि इस तरह की कहे कि भाई आप समस्या है, समस्या की बजाय, निदान की बजाय आप जो प्रभावित है उसी को सजा दे रहे हो कि आप स्कूल भी बंद कर दीजिए, आप दफ्तर भी बंद कर दीजिए, आप कार चलाना बंद कर दीजिए, आप घर में कैद हो जाइए। ये अजीब सरकार है जो इस तरह के समाधान निकालती है। लेकिन अभी तो एक समस्या है, फिर कई समस्या हो जाएंगी जब बच्चे बीमार हो जाएंगे और मरने लग जाएंगे। तो इसका जिम्मेदार तो यही तो कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदार कौन सी सरकार है?
यही तो, ये एक साल की एक अचानक समस्या नहीं है, ये सालों साल से चल रही है, सबको पता है दिवाली के पास ये होती रही है। दिल्ली वाले मुख्यमंत्री तो कहते हैं जो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी इसके लिए। खैर वो तो हर समस्या का मैंने कहा कि समाधान या आरोप मोदी जी और भाजपा है, और मैं तो ये भी कहता हूँ कि शुक्र है वो इन्होंने ये नहीं कहा कि कोई पॉल्यूशन नहीं है, आपको गलतफहमी होगी, वो ये भी कह सकते हैं। लेकिन एक विषय मैंने देखा जो पिछले 5-6 साल से एक नैरेटिव सेट से किया जा रहा है पराली पराली पराली, लेकिन अगर देखा जाए पराली का तो टोटल ओवरऑल प्रदूषण ही प्रतिशत में बहुत कम हाँ, है। तो उनका ये नैरेटिव खाली केजरीवाल ही नहीं ऐसा है, इसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सस्ता करना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को जाना, तरह तरह के दिल्ली में इलेक्ट्रिकल के जो है ऑटोमोबाइल, किया क्या है दुनिया के अंदर सारी व्हीकल, बहुत सारे देशों में इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो गए हैं। दिल्ली में सारी बस 5,000 7,000 बसें सारी उस पे चल रही है, गैस पे। इलेक्ट्रिकल व्हीकल को यहाँ चार्जिंग स्टेशन बनाने हैं, जो व्यवस्थाएं खड़ी करनी है, वो दिल्ली सरकार वो नहीं कर रहे। वो तो आपके अनुसार तो केजरीवाल ही जिम्मेवार है बस, और कोई जिम्मेवार केजरीवाल नहीं, जो दिल्ली की सरकार है जिसके हाथ में जिम्मेदारी, वो जिम्मेवार है। तो इस वक्त तो केजरीवाल ही चल 6 साल से। तो वो तो उनको मानना पड़ेगा, और किसको मानेंगे। जब कैप्टन की सरकार थी तब केजरीवाल जी कहते कि टाइम बाउंड बताओ हमें डेट की, तब तक केजरीवाल जी ने ये कहा था कि मुझे पंजाब की सरकार दो, 6 महीने में ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि यहाँ पर कोई फायर बर्निंग की घटना नहीं होगी। अब केजरीवाल जी आज कहते हैं हमें थोड़ा सा टाइम मिला है, 6 महीने हुए हैं, हमें और भी बहुत काम थे, कभी ये झगड़े थे, कभी वो आंदोलन थे, कभी थे, 1 साल का टाइम और मांग लिया। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है उस हिसाब से जैसे कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, ठंड बढ़ेगी, धुंध बढ़ेगी, तो ये जो धुआं है धीरे धीरे बैठेगा, लोगों को बहुत परेशान करने वाला है। जो 0% बर्निंग वाली बात आप हरियाणा में अप्लाई करने की बात कर रहे हैं, क्या उस तरीके की? देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सब आपको भी पता है कि इस पर रिसर्च हो चुकी है। पराली जलाने से अकेला पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन के और भी तरह तरह के कारण हैं, व्हीकल्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना होना है, और व्यवस्थाएं हैं। उस दिशा में दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ। जब तक वो नहीं होगा तो ये समस्याएं रहेंगी। मंत्री जी, आपने 1,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को देने की बात की पराली प्रबंधन के लिए, तो सरकार क्या कोई ऐसा आगे कुछ करने जा रही है कि स्वयं जो है सरकार द्वारा हर गांव में, हर जो पंचायत है वहाँ पे सरकार द्वारा ही पराली प्रबंधन किए ताकि किसानों को सहूलियत मिले, ऐसा कुछ सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। किसान खेतीबाड़ी का काम किसान खुद करता है। हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे बोल रखा है कि जो किसान अपनी फसल चढ़ा देगा और आगजनी नहीं करेगा, हम उसके खाते में पैसे डाल देंगे, और हमने 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा इस साल भी डालेंगे। डीएपी की क्या स्थिति है सर? डीएपी पर्याप्त है। पिछले साल जो हमारी कंजम्पशन है 3 लाख के इस सीजन की होती है, 2.25 लाख हम किसानों में बांट चुके हैं, और अभी गेहूं का सिंचाई का हमारे दक्षिण हरियाणा के अंदर पूरी बिजाई हो चुकी है सरसों की। अब धान के क्षेत्र में गेहूं की बिजाई होनी है। इसमें जो ज़रूरत पड़ेगी डीएपी धान, इसमें बल्कि यूरिया की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कोई कमी नहीं है। हमें 1 लाख मीट्रिक टन इस साल और इस महीने और मिलेगा। अभी भी 18,000 अभी 3 दिन में मिल चुका है, 16,000 अगले 3 दिन में मिलेगा। डे टू डे में मॉनिटर करता हूँ। तो सर पॉल्यूशन से तो कोई राहत नहीं मिलेगी, सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी होगी दोनों तरफ। हम तो कोशिश कर लोगों रहे को तो हैं, कुछ नहीं मिलना। हरियाणा के अंदर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 0 बर्निंग पे हम ले जाएं। किसानों की जो भी सब मदद कर सकते हैं हम वो करें, ताकि ये ऐसी स्टेज ही ना आए कि किसान को पराली जलानी पड़े, और वो हम अचीव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसको अचीव करेंगे। एक ये पराली से थोड़ा हटके विषय धान खरीद का इशू था। इस बार सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने छापे मारे और वहाँ पकड़ा के फर्जी गेट पास जारी हुए हैं। हमने ही पकड़ा था, सीएम फ्लाइंग ने नहीं। आपको जान आपके मार्केटिंग बोर्ड नहीं पकड़े, सीएम हाँ, फ्लाइंग स्क्वाड ने। देखिए, वो हमारे पास सूचना आई कि धान की अब नॉर्मल खरीद दिखाई दी। हमने डाटा को चेक किया। हालांकि इस बार हमने, पिछली बार 27 मीट्रिक टन का एवरेज था, हमने 33 कर दिया था, 30 + 10%। तो लगभग 20% की ज़्यादा इंक्रीज हो सकती थी, लेकिन कुछ मंडियों में है हमें अब नॉर्मल दिखाई दी। हमने डाटा को चेक किया
और स्टॉक चेकिंग की, वहाँ में फ़र्क मिला तो हमने उन सेक्रेटरी को सस्पेंड किया और उसके बाद जो है एफआईआर भी हमने लिखवाई, फिर चेकिंग की है सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने और वो जो उनके खिलाफ एफआईआर लिख के अरेस्ट भी कर लिया। ये एक प्रवृत्ति रही है हरियाणा में कि घोस्ट परचेज करें और उसको रोकने के लिए हमने किसान को सीधी पेमेंट शुरू कर दी है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जो चढ़ेगा उसी की खरीद करते हैं उस, और स्टॉक की बात बीच बीच में चेकिंग करते हैं, फिर भी कोई गड़बड़ करता है तो उस कानूनी कार्रवाई करते हैं। पर इसमें खाली मार्केट कमेटी के तो एम्प्लॉई शामिल नहीं, इसमें तो जो खरीदने वाले हैं वो भी नहीं, उस पर भी एफआईआर दर्ज है, फूड सप्लाई वाले पे एफआईआर। ये तो जो पकड़ में आगे वो आगे, बाकी और ओवरऑल या कोई चेकिंग कर रहे हैं चोर तो कार्रवाई तो उसी पे होगा जो पकड़ में तो होगा। आपने चेकिंग कर ली। हाँ नहीं, हम डाटा देखते रहते हैं सर। आप हमारे पास डाटा है कि 1 लाख एकड़ में धान है तो 25 क्विंटल 30 क्विंटल से 30 लाख आना चाहिए, इस किसान का इतना आना चाहिए। वो जो मंडी में उससे ज़्यादा आता है तो हम पकड़ देते हैं उसको। हमारे यहाँ गेट पास कटेगा तो आपके अनुसार कितना घोस्ट परचेज हुई इस बार? नहीं, ये जो वही उसको पकड़ लिया आपने, और कोई आएगा और डाटा मैचिंग कर रहे हैं, कहीं और आएगा और पकड़ लेंगे। अब जो है कोई ऐसे अफरा तफरी में परचेज नहीं होती, बाकायदा फसल का एक एकड़ का हमारे पास डाटा है, एक किसान का डाटा है, उसकी गिरदावरी है, उसका वो पर एकड़ यील्ड को हम डिसाइड करते हैं, वही खरीद करते हैं नाप तोल करके जो सरकारी खरीद होती है। वो जो पुराने सिस्टम है यहाँ लगभग कंट्रोल कर दिए हैं और पेमेंट जो है सारी हम किसान को करते हैं, व्यापारी को या मिलर को करते ही नहीं। आदमपुर उपचुनाव के आप प्रभारी थे, क्या नतीजे आपके पक्ष में आ रहे हैं? हाँ, आदमपुर उपचुनाव का रिजल्ट पोलिंग हो चुका है, कल बड़ा शांतिपूर्वक पोलिंग हुआ और 1,31,401 वोट की पोलिंग हुआ, 76.5% है और मेरा आकलन है कि बड़ी अच्छे वोटों से जीत होगी। मिनिमम मार्जिन जो है वो 15,000 वोट का है। सर, जो पराली प्रबंधन के लिए ये था ना कि पेलेट्स बनाएंगे, उनको फिर हम एथेनॉल प्लांट में यूज करेंगे, ये कितना ट्रैक हमारा तैयार हो गया? पेलेट्स के प्लांट ऐसा है कि हम सब्सिडी देते हैं, वो मेरा विभाग नहीं है, अलग से रिन्यूएबल एनर्जी का है, वो काम भी चल रहे हैं। पेलेट्स बनाने की फैक्ट्री भी बन रही है, सब्सिडी दे रहे हैं, भारत सरकार की स्कीम बना रहे हैं अभी, कुछ बता सकते हैं? पेलेट्स आपके यहाँ बनने पानीपत के पास फैक्ट्री का मैं एड्रेस दे देता हूँ, और भी लाइन पाइपलाइन में फैक्ट्री है। अभी एक पानीपत के अंदर। हाँ, एक तो मैं खुद गया था।